वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजेस क्या है, इसमें कौन कौन समझौते के अंतर्गत इसमें क्या क्या बात कही गई है। सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये जो आपका जो पेपर 1 है उससे रिलेटेड जो हमारा पीपल, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट है उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जो पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे जो आपके जो टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं इन सारे टॉपिक्स से ही आपको आते हैं। तो इनसे जितने भी टॉपिक्स आपको कवर किए जाते हैं तो आपका काम है कि आप इसको ध्यान से सुने और इससे रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगते हैं उसको आप नोट करते चलें। तो आपके जो कंसंट्रेशन है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी स्मार्ट हैं, आप सभी अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अच्छे से अच्छे ध्यान लगा के अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग है इसके रिलेटेड एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग जलवायु समझौता या पेरिस जलवायु समझौता भी कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी 2016 में हुई थी। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी ये कब हुई थी? 2016 में हुई थी। और संधि में जलवायु परिवर्तन और अनुकूल और वित्त शामिल है। ये कब हुई थी? ये पेरिस समझौते पर फ्रांस के पेरिस के पास 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 196 दलों द्वारा बातचीत की गई थी कि फरवरी 2023 तक जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क जो कन्वेंशन है यानी कि UNFCCC के 195 सदस्य समझौते के पक्ष हैं। इसमें कितने सदस्य हैं? 195 सदस्य हैं जो कि इसमें जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 3 UNFCCC सदस्य राज्य में जिन्होंने समझौते की पुष्टि नहीं की है उसमें एकमात्र प्रमुख उत्सर्जक ईरान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि इस जो समझौते जो हुई थी इस समझौते से हट गए थे। कौन कौन हट गए थे? एक हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में समझौते से हट गया 2020 में, उसके बाद ईरान भी हट गया क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ये जो पेरिस समझौता है एक बहुत ही दीर्घकालिक या लॉन्ग बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है सो तापमान लक्ष्य जो वैश्विक सतह के तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस और 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रखना है। ये जो समझौता हुआ था इस समझौते के अंदर बात कही गई थी कि हम लोगों को जो अपना टेम्परेचर है वो जो वैश्विक टेम्परेचर है इसको हम लोग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। और संधि में ये भी कही गई थी कि जो अधिकतम वृद्धि की सीमा है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो तापमान में जितनी वृद्धि होगी, जितनी कम वृद्धि होगी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव उतने ही कम होंगे। ठीक है, तो इस तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जल्द से जल्द जितना संभव हो सके उतना उसको कम किया जाना है। तभी तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो कम होंगे तभी तो हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होगा। उन्हें 21वीं सदी के मध्य तक नेट जीरो तक भी पहुंच जाना चाहिए। मतलब कि हम लोगों को जो अपना जो टेम्परेचर है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोगों को कम करना चाहिए। जो ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 50% की कटौती करने की आवश्यकता है। यानी कि हम लोग अभी जितना भी जो भी हम लोग अपने एनवायरनमेंट को जिस तरीके से पोल्यूटेड कर रहे हैं उसमें हम लोगों को 50% कटौती करने की ज़रूरत है। और यह आंकड़ा प्रत्येक देश के लिए ये जो बातें हैं सिर्फ किसी एक देश के पर्टिकुलर देश पर नहीं लागू होती है बल्कि ये सारे देशों के लिए लागू होती है कि उनके देश से जितने भी जो रिलीज़ होते हैं पोल्यूटेड प्रोडक्शन जो भी हैं उनको उनमें 50% की जो कटौती करनी है। अब बात करते हैं कि जो हम लोगों का जो ये समझौता है वो कब हुआ? तो ये हुआ 22 अप्रैल 2016। ठीक है ना, इसको हम लोग पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। 22 अप्रैल 2016 से हम लोगों की पृथ्वी दिवस मनाई जाती है।
ठीक है। और इसमें जो समारोह हुए थे उसमें बहुत सारे देश जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे, और यूरोपीय संघ द्वारा समझौते की पुष्टि करने के बाद दुनिया के ग्रीन हाउस गैस के लिए एक पर्याप्त रूप से जिम्मेदार देश ने समझौते की पुष्टि की थी, जिससे यह समझौता 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। ठीक है। बहुत सारे देशों के हस्ताक्षर के बाद और मीटिंग होने के बाद में ये 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। अब इसमें जो है जितने भी विश्व के नेता लोग थे वो लोगों ने काफ़ी अच्छे से सराहना की कि एक बहुत अच्छा कदम है हमारे पर्यावरण को सेफ रखने के लिए। लेकिन इनकी जो है बात कहें तो इसकी जो है क्या कहें इसको, ये जो एक मुकदमेबाजी भी हो गई थी कि इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स बाजी भी करनी स्टार्ट कर दी। आप जानते हो ना कि कहीं भी कुछ अच्छा होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक अड़चन लग जाती है। तो खैर उनके टॉपिक पे हमको बात नहीं करनी है। हम अब आते हैं कि जैसा कि और ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये जो हमारा है अनुच्छेद 2 में शामिल है कि और समझौते का उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति अधिक सशक्त प्रतिक्रिया देना है। यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यान्वयन को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है। और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो टेम्परेचर है, वैश्विक औसत तापमान है, उसको हम लोगों को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। ठीक है। तो मेन हम लोगों का जो फोकस है वो टेम्परेचर पे है। अब बात करते हैं कि 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल अपनाए गए थे, जो 1997 अपनाए गए क्योटो प्रोटोकॉल ने 2008 से 2012 तक सीमित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस कटौती को विनिमय मतलब कि क्या पारित किया था, और 2012 में दोहा संशोधन के साथ प्रोटोकॉल को 2020 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उन्होंने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं करने का फैसला किया। इससे पीछे कौन हट गए? संयुक्त राज्य अमेरिका पीछे हट गए। तो फिर क्या हुआ, इसकी जो कानूनी रूप से है ये जो नेचर है वो क्या हो गई, इफेक्टेड हो गई। क्यों कि एक जो हमारा बड़ा देश है वो पीछे हट गया। तो अब 2009 के बाद जब इसमें बात हुई थी, उसके बाद इन्होंने जब ये कदम पीछे हटा लिए, तो फिर इसके बाद फिर एक समझौता हुआ जिसमें कि ये आगे से फिर से जुड़ गए। ठीक है। और ये जो समझौता है, ये जो बात हुई है, ये 2 सप्ताह तक और 3 रात तक कंटिन्यू चलती रही है इस टॉपिक को लेकर के, है ना। तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा था जिस पे हमारे सारे देश के जो अहम लोग थे वो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था, और इस प्रकार से इस एक मुद्दे पे पहुँचे कि हम लोगों को अपना जो वैश्विक टेम्परेचर है उसको हम लोगों को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, जिससे हम लोगों का क्लाइमेट जो है वो नॉर्मल होगा और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगी। तो आई होप कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें।